किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे आलस, गुस्सा और घमंड। लेकिन इस वीडियो में हम एक खास तरह के दुश्मन की बात करेंगे जिसका नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत काम को भी अच्छी नजर से देखने लगते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। यह वीडियो हमें बताती है कि ईगो असल में होता क्या है, किस तरह से आप इस पर काबू कर सकते हैं और इसे काबू न करने के क्या नुकसान है। बिना काम किए तारीफ की ख्वाहिश करना ही ईगो है। हम में से हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, भले ही वह तारीफ झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई हमारी मुलाकात हमारी बुराइयों से करा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झूठ एक छलावा होने के बाद भी इतना अच्छा लगता है और सच असलियत होने के बाद भी खराब? इसका जवाब है हमारे अंदर का ईगो। ईगो हमारे अंदर की वह भावना है जो चाहती है कि उसे हर उस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिले जो उसने नहीं किया। इस ईगो को बहुत तकलीफ होती है जब हम इसे बताते हैं कि यह गलत है। यह चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, भले ही वह इज्जत के लायक हो या ना हो। ईगो का उल्टा होता है महत्वाकांक्षा। इसका मतलब यह है कि आपको जो चीज चाहिए आप उसे अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इस बात की उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके माता पिता या आपका कोई दोस्त आपको पैसे दे दे। इसका मतलब है आप उसे खुद कमाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट यूलाइसिस ग्रांट को ले लीजिए। वह अपने मिलिट्री के दिनों में बहुत फेमस हुआ करते थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया और वह प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए और जीत भी गए, लेकिन उन्हें राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उन्हें वह चीज मिल गई जिसके वह लायक नहीं थे। दूसरी तरफ विलियम टीकू सेशरमन भी ग्रांट के साथ मिलिट्री में काम करते थे। वह भी बहुत कामयाब थे, लेकिन उन्होंने उसे चीज को हासिल करने की जिद नहीं की जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं थे। वह मिलिट्री में एक लीडर बनने की कोशिश में लग गए। इसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तब आप महत्वाकांक्षी कहे जाते हैं। यह सोचिए कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बहुत से लोगों को सब कुछ पता होता है। शायद आपने कुछ इस तरह के शब्द सुने होंगे, मुझे मत समझो, मुझे पता है, तुम क्या बोल रहे हो, या फिर जो तुम कर रहे हो वह हम करके छोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे मत पढ़ाओ। जैसा कि हमने पहले कहा कि ईगो उस चीज को पाना चाहता है जिसके वह लायक नहीं है। इसलिए बहुत बार हम खुद को इस वेहम में डाल देते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और हमें सामने वाले से ज्यादा पता है। अपने ईगो को काबू में करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखिए। वह हर एक व्यक्ति जिसे आप इस दुनिया में मिलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जानता है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना। इसलिए जब भी कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करे तो आप उसकी बात को सुनिए। शायद आपने बिल गेट्स या वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। न जाने कितना पैसा कमा लेने के बाद भी और न जाने कितने बिजनेस खरीदने, बेचने और बनाने के बाद भी बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ते हैं और वॉरेन बफेट हर रोज 5 अखबार पढ़ा करते हैं। जब आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं तो आप कभी यह नहीं सोचते कि आपको सब कुछ पता है। आप खुद से बेहतर लोगों को खोज निकालते हैं जो कि आपको कुछ नया सिखा सके। बिल गेट्स जिन लेखकों की किताब पढ़ते हैं वह लेखक तो उनके जितने कामयाब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुद को एक स्टूडेंट बनाकर रखते हैं और अपने ईगो को हावी नहीं होने देते। कभी कभी हम एक कामयाबी के लिए खुद को इतना सराहना देने लगते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है। जब हम शुरुआत में इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो आगे के सफर में न जाने कितनी मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब हम एक बार कामयाब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। इसे ही घमंड कहते हैं, जो ईगो का एक अच्छा दोस्त है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते हैं। एक छोटी कामयाबी हासिल कर लेने पर हम सीखना छोड़ देते हैं और वहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है। हम अपने आसपास की चेतावनी को अनदेखा करने लगते हैं और अगर कोई हमें सलाह देता है या फिर हमें बताता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा इसीलिए
क्योंकि हमारे घमंड का दोस्त हमारा ईगो उसे बचाने के लिए आ जाता है और हमें यह एहसास दिलाने लगता है। इस तरह से यह हमें कुछ नया सीखने से रोकता है और साथ ही साथ कामयाब होने से भी। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने ईगो को काबू कीजिए, खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखिए और विनम्रता को अपनाइए। अपनी कामयाबी के लिए उनका आभार बताइए जो आपके साथ थे। अपनी हार से सीखिए, न कि उसे पकड़ कर बैठिए। इस तरह से आप अपने एक को काबू में कर सकते हैं।